तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरी इस नए वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप कैसे विंडोज़ कमांड लाइन का यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ करके आप काफ़ी कमाल की चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहली चीज़, आप ओपन कैसे करोगे कमांड प्रॉम्प्ट को, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो इसको ओपन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैं पहला तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग को अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे विंडोज़ के पास लाना है। अगर आप लोगों के पास विंडो 10 है तो आपका इंटरफेस कुछ इस टाइप से होगा। विंडो 11 का बेसिकली है, विंडो 10 में भी सेम होता है। अगर विंडो 7 है तो भी आपको स्टार्ट बटन के पास लेकर आना है और स्टार्ट बटन को दबाना है। वहाँ पे सर्च करना है CMD और आपका यहाँ पे एंटर कर देना है और आपका कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से खुल के आ जाएगा। तो ये तो रही एक तरीके की बात। अगर अब आप लोगों को भाई अपने माउस के कर्सर को हिलाना भी नहीं है, आपको अपने कुछ सेकंड्स बचाने हैं कि उन सेकंड्स में मैं कुछ काम करूंगा, तो भी आप कर सकते हो। अपने कीबोर्ड के पास जाओ, वहां पे विंडोज की होगी, विंडोज की को आप लोग दबाइए और वहां पे फिर से टाइप करिए CMD एंड आपका फिर से एंटर आ जाएगा और एंटर कर दीजिए और कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से फिर से खुल जाएगा। ठीक है। एंड एक थर्ड वे भी है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज प्लस R को दबा देना है। विंडोज दबाए रखिए और R को दबा दीजिए, तो इस टाइप से कुछ रन का इन्वायरमेंट खुलाएगा और यहाँ पे भी हम लोग सर्च करेंगे CMD एंड हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे खुल जाएगा। तो कितना प्यारा है ना, ये पूरा ब्लैक मतलब पूरा ब्लैक इंटरफेस है इसका। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाह रहा हूँ। तो इससे पहले कि आप सीखो कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका हम लोग यूज़ क्यों करेंगे। मेन मुद्दा यही होता है ना कि भाई हम लोग क्यों यूज़ करें भाई कमांड प्रॉम्प्ट, जबकि हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग माउस के कर्सर को अच्छा खासा चला सकते हैं। ये पूरा हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। यहाँ पे हम लोग माउस के कर्सर को चला रहे हैं। यहाँ माई कंप्यूटर को मैंने खोल लिया, रिसाइकिल बिन को इधर से उधर कर रहा हूँ। ये पूरा बहुत ही बढ़िया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ऐसा लगता है कि काफ़ी कमाल का है। तो हम लोग इसको छोड़ के इस भद्दे से काले से CMD को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो जो सबसे मेन चीज़ होगी हमारी CMD को यूज़ करने की, वो होती है कमांड लाइन इंटरफेस हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो कैसे, कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जो कि हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए होते हैं या फिर नेटवर्किंग टूल होते हैं। वो टूल्स सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर ही चल पाते हैं, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर चलते नहीं, क्योंकि उनके लिए वो डिज़ाइन नहीं किए जाते या फिर उनके लिए वो बनते नहीं हैं। तो वो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस के लिए चलते हैं। तो उन टूल्स को चलाने के लिए हमें CMD का यूज़ तो भाई आना ही चाहिए। और क्योंकि ये बेसिक वीडियो है तो आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कमांड्स बताऊंगा कि कैसे आप लोग कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं एज अ बिगनर। अगर आप लोगों ने कभी भी आज से पहले यूज़ नहीं किया है तो भी आप लोग इसको वीडियो देख के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा अगर इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसकी पूरी एक लंबी चौड़ी सीरीज ही बना दूँ, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेके आगे तक जो एक प्रोफेशनल की लिमिट होती है वहाँ तक कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करना सिखा दूँ। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूं मैं आप लोगों को कैसे आप लोग कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। तो विंडोज प्लस R और यहाँ पे मैंने CMD दबा दिया और इसको थोड़ा सा जूम करने के लिए मैं करूंगा कंट्रोल और अपने माउस जो व्हील है उसको मैं थोड़ा सा आगे करूंगा ताकि ये जूम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जूम हो चुका है। तो पहली चीज आप लोग नोटिस क्या करोगे मुझे बताओ। सबसे पहले जब भी आप कमांड लाइन इंटरफेस को मतलब खोलते हो या फिर वो खुल के आता है तो ये चीज़ यहाँ पे क्या लिखी होती है। अब ये ऊपर वाली चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ये विंडोज़ का कॉपीराइट वाला सेक्शन है, ये तो भाई आपको मिलेगा, इसको बिल्कुल मतलब छोड़ दो। ठीक है, बट ये जो चीज़ है ये क्या लिखी है, आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो हमारी इस जगह पे ये चीज़ लिखी हुई है इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जहां पे अभी हम लोग हैं उसे हम लोग कहेंगे करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक, तो सबसे पहले मैं अपना विंडोज एक्सप्लोरर यहां से खोल लेता हूं और हम लोग चले जाते हैं दिस PC और यहाँ पे C और यहाँ पे यूजर और यूजर में हमजा PC। ठीक है, तो यही है ये हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे C यूजर हमजा PC यहाँ पे भी लिखा हुआ है और हम लोग उसी डायरेक्टरी के अंदर हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को विंडो एक्सप्लोरर खोल के मैंने यहाँ पे दिखाई दिया है कि यही है हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये हमारा कमांड लाइन इंटरफेस में है और ये हमारा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में।
अगर आप लोग ये जो चीज़ है, ये जो पूरा कमांड यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, यही कमांड यहाँ पे भी खुला है, बट आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इसलिए दिख नहीं रहा। पर अगर आपको देखना है तो आप लोग क्या करोगे, ये जो आपका सेक्शन है ना, यहाँ पे बस आप एक बार क्लिक कर दोगे, आप लोग यहाँ पे देखो, यही पूरा का पूरा सेम कमांड यहाँ पे दिख पा रहा है कि नहीं, देखिए दिख रहा है यहाँ पे कमांड सेम का सेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो C है हमारी, ये हमारी मेन हार्ड ड्राइव है जो कि हमारी C ड्राइव है। और उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा यूज़र सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यूज़र हमारा कौन है, यहाँ पे हमजा PC लिखा हुआ है, ये मैंने यूज़र अपना बनाया हुआ था, आपके में कोई और भी आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग विंडो एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को कुछ न्यू डायरेक्टरीज के अंदर जाओगे या फिर मतलब कुछ न्यू फोल्डर्स के अंदर कैसे जाओगे, तो ये सब पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। लाइक आप लोग यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आप लोग किसी न्यू डायरेक्टरी या फिर न्यू फोल्डर के अंदर कैसे जाने वाले हैं। लाइक मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा कॉन्टैक्ट्स वाला फोल्डर खुल के आ गया, बिल्कुल नाइस एंड ईजी, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। और अगर मैं बैक करना चाहूँ यहाँ से तो सिंपल सा एक बटन और मैं बैक हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ये भी बहुत ही आसान था, ठीक है। पर अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर यही काम करना होगा तो हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। लाइक मैं यहाँ हमजा PC में हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे भी हूँ। अब हमें ये कॉन्टैक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर जाना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मैंने बताया डबल क्लिक और अंदर और यहाँ से बैक। पर हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस में ये काम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ और हम लोगों को किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना हो या फिर किसी भी फोल्डर के अंदर जाना हो तो सबसे पहले हम लोग एक कमांड लगाते हैं, उसको कहते हैं CD, ठीक है। यहाँ पे इस कमांड को आप लोग देख पा रहे होगे, CD कमांड हम लोगों ने लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी डायरेक्टरी जहाँ पे हमको जाना है, लाइक CD कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, और एंटर कर देंगे हम लोग। तो अब हम लोग क्या हुआ, CD कॉन्टैक्ट्स हम लोगों ने जैसे लिखा तो हम लोग कॉन्टैक्ट्स वाली डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं, या फिर आप लोग कहिए कॉन्टैक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली वही काम किया है जो हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर ये डबल क्लिक करके यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काफी ईजी है, आप लोगों ने डबल क्लिक किया और आप लोग अंदर आ गए। पर कमांड लाइन इंटरफेस में आपको CD याद रखना पड़ेगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट्स लिखना पड़ेगा, और अगर आप लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो शायद गलत भी हो जाए और एरर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आ तो चुके हैं, लाइक इसमें भी हम लोग आ गए, इसमें भी आ गए। और सबसे पहले मैं आप लोग को CD का फुल फॉर्म भी बता दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भाई इसको नोट डाउन भी करते हैं, ये लिख लीजिए कॉपी में। CD इक्वल टू होता है हमारा चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। क्या होता है हमारा, CD का मतलब है, CD का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम लोग लगाएंगे CD वाला कमांड, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग इस जगह पे भी मतलब अपने कॉन्टैक्ट्स में आ चुके हैं और इस जगह पे भी हम लोग कॉन्टैक्ट्स में आ गए। पर अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं। पर अब हम लोग इस जगह से बैक होके कैसे बाहर आएंगे, तो कैसे देखते हैं, आइए हम लोग। तो बैक करने के लिए हमारा दूसरा कमांड होता है लाइक CD एंड 2 बार हम लोगों ने यहाँ पे डॉट लगाया तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे बैक, और यहाँ पे एक बार ही हम लोग बैक आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने CD डॉट डॉट लगा दिया तो एक डायरेक्टरी हम लोग पीछे आ गए। लाइक यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे हम लोग पहले कॉन्टैक्ट्स में थे, एक बार हम लोगों ने बैक बटन दबाया तो हम लोग एक ही बार पीछे आएंगे ना। अगर हम लोगों को एक बार और बैक आना होगा तो हम लोग एक बार और बैक दबाएंगे। तो वैसे ही अगर मान लीजिए हम लोग वापस से कॉन्टैक्ट्स के अंदर चले जाते हैं, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ CD कॉन्टैक्ट्स, और अब हम लोग जैसे इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स के अंदर हैं, सेम टू सेम हम लोग इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट्स के अंदर आ चुके हैं। पर अब हम लोगों ने यहाँ से 2 बार बैक दबाया, यहाँ से एक बार बैक, और यहाँ पे हमजा PC में हम लोग हैं, एक बार और बैक दबाते हैं तो हम लोग C ड्राइव के यूजर वाले फोल्डर में हैं। तो अब हम लोगों को अगर 2 बार बैक आना है तो हम लोग कैसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे CD एंड हम लोगों को एक बार स्लैश लगाना है। ओके, CD हम लोगों ने लगाया और ये 2 डॉट लगाते हैं हम लोग, फिर वापस से हम लोग स्लैश लगाते हैं और वापस से हम लोग 2 डॉट लगा के एंटर कर देते हैं। इतना हम लोगों ने किया। आप लोग यहाँ पे कमांड को देख सकते हैं, CD 2 डॉट लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार बैक, और ये स्लैश लगाने के बाद फिर से 2 डॉट हम लोगों ने लगा दिया। इसका मतलब है हम लोग कंप्यूटर से बोल रहे हैं कि तुम्हें 2 फोल्डर पीछे जाना है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप सो।
ठीक। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी हैं। अगर आप लोग को मैच करना है कि आप लोग किस डायरेक्टरी में, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो सी यूजर की डायरेक्टरी में आप लोग यहाँ पे भी आप लोग मैच कर सकते हो। देख सकते हो कौन सी डायरेक्टरी में आप लोग, सी यूजर की डायरेक्टरी में, और इसमें भी आप लोग हैं सी यूजर की डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो वापस एक बार और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। सी यूजर की डायरेक्टरी में है, अगर हम लोगों को इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे जाएंगे, चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल सही, आप लोग सही कह रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं CD, ओके यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, ठीक है, CD पब्लिक यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। और कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग अपर केस लिख रहे हो या फिर लोअर केस लिख रहे हो, बस आपकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हम लोग आ चुके हैं अब यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक हमारे पास बहुत ही बढ़िया एडवांटेज होता है कि हम लोग जैसे पब्लिक के अंदर आए, अब इसके अंदर देखिए कितनी सारे और फोल्डर हैं, वो सारे हमको यहीं पे दिख रहे हैं, पर हम लोग यहाँ पे पब्लिक के अंदर आए पर यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है कोई भी चीज़। अब हमें मान लीजिए इसी पब्लिक के अंदर ढूंढना है कि भाई कोई फोल्डर रखा था कि नहीं, मैंने रखा था, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होंगी, तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए एक कमांड है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो सबसे पहले मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहला कमांड हम लोगों ने सीखा था CD, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी फोल्डर के अंदर आते जाते हैं। आप लोगों को मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे, फोल्डर के अंदर आ गया। एंड उसके बाद हम लोगों ने एक कमांड और देखा था CD डॉट डॉट, इसका मतलब होता था हम लोग फोल्डर के बाहर कैसे जाते हैं। बैक दबाया, फोल्डर के बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक और कमांड देखा CD डॉट डॉट स्लैश, फिर से डॉट डॉट। इसका क्या मतलब हो रहा है, अगर मैं इस फोल्डर के अंदर हूं और 2 बार मैंने बैक बटन दबाया, 2 फोल्डर्स पीछे गया मैं, इसका मतलब CD डैश मतलब डॉट डॉट, फिर से डैश, फिर डॉट डॉट हम लोग लगाते हैं, है ना इजी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग सी यूजर पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तो देखिए कितने अच्छे से हमें सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, पर क्या कमांड लाइन इंटरफेस में भी हमें सारे फोल्डर्स दिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। CMD के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dir। ठीक है, dir लिखने के बाद एंटर दबाते हैं और यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अभी मैं सारी चीजें समझा दे रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे dir का मतलब क्या है हमारा। ठीक है, dir का फुल फॉर्म आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। dir का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी। ठीक है, किसी भी फोल्डर के अंदर एक बार हम लोग चले गए हैं तो उसके अंदर जो भी चीजें रखी हुई हैं उन्हें देखने के लिए हम लोग dir कमांड का यूज करते हैं, मतलब कि डायरेक्टरी उसके अंदर और कौन कौन सी हैं वो सारी चीजें हम लोगों को बताओ। ठीक है, तो dir कमांड लगाते आप लोगों को यहाँ पे देखिए कुछ खास इंफॉर्मेशन आ रही है। जो वॉल्यूम है उस चीज का नाम क्या है, ड्राइव C है। ठीक है, ये शॉप OS है, मेरे विंडोज का जो नाम है ये वो है। ठीक, और उसके बाद हमारा वॉल्यूम, सीरियल नंबर। अब ये सब चीजें हम लोगों के लिए मतलब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इन सब चीजों को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो पूरी डायरेक्टरी है इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायरेक्टरी के मतलब समझ गए होंगे आप लोग, डायरेक्टरी ऑफ ये फोल्डर। ठीक है, पब्लिक की जो पूरी अंदर की डायरेक्टरी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे मेरे पास कौन कौन से फोल्डर्स हैं। यहाँ पे एक ब्लू स्टैक्स है, फाइल व्यू है, हमारा म्यूजिक है, यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक म्यूजिक लिखा है, पब्लिक पिक्चर लिखा है, बट यहाँ पे म्यूजिक पिक्चर से, क्योंकि ये जो पब्लिक है हमारे यूजर के अंदर का सेक्शन है। अब ये यहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट और पब्लिक डाउनलोड, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं लिख के आया, इस चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी आप लोग इतना समझिए कि डायरेक्टरी के अंदर आप लोग अगर आए हैं अपनी यूज़र पब्लिक के अंदर, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स और म्यूजिक और पिक्चर्स जितनी भी चीज़ें उनके आगे पब्लिक आपको नहीं लिखा आएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, यहाँ पे आपको एक डॉट और 2 डॉट दिख रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और बता देना चाह रहा हूँ, इसके अंदर देखिए कोई भी फाइल्स नहीं रखी है, तो यहाँ पे कोई भी फाइल के बारे में नहीं बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी, यहाँ पे 10 डायरेक्टरीज हैं। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, हमारा फोल्डर। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे ये जो 2 हैं ये हैं हमारे हिडन फोल्डर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ और व्यू पे चला जाता हूँ, और व्यू पे जाने के बाद, वैसे मैं ये आगे बताने वाला था बट मैं अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग कर देंगे, यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है
टोटल हमारे 11 दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे है 10 ही। अब वो क्यों है वो भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 2 वाले सेक्शन हिडन है हमारे, ठीक। अब एक चीज और आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे देखिए 0 फाइल्स क्यों बता रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए इतनी सारी हमारी फोल्डर्स हैं और यहाँ पे 0 क्यों बता रहा है, क्योंकि इन फोल्डर्स के अलावा हमारे पास कोई भी फाइल नहीं रखी है। लाइक अगर मैं प्रोटॉन VPN यहाँ पे उठा कैसे मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसी कमांड को वापस से चलाते हैं dir, और यहाँ पे देखिए क्या चीज आया, एक फाइल हमारे पास आ गई। अब आप लोग भी इतना तो जानते होंगे फाइल और फोल्डर के अंदर अंतर क्या होता है। लाइक अगर कोई भी एप्लीकेशन है वो फाइल हो गई, कोई भी फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है तो वो फोल्डर हो गया, सिंपल सा आपका। तो फाइल और फोल्डर के अंदर जो अंतर है वो तो आप लोगों को आखिरकार पता ही है, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो के लिए हम लोग बस इतना सा रखते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। जो मैंने बेसिक आपको डायरेक्टरीज और जो बेसिक कमांड्स बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को इस वीडियो की सीरीज आगे चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि हाँ भाई तुम अच्छा बता रहे हो, अब तुम अगली वीडियो भी डालो, ठीक है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।